चलिए सुनते हैं घर में नहीं दाना और अम्मा चली बनाने। कहावत के पीछे का किस्सा। एक गरीब परिवार था। उसका खर्चा जैसे तैसे चल रहा था। घर में कभी दाल रोटी कभी सब्जी रोटी। लेकिन महीने में भी कई दिन ऐसे आते थे जब बिना दाल सब्जी के गुजारा होता था। कभी प्याज नमक से रोटियां खाते, कभी चटनी के साथ, कभी एक आधी आलू बचा लेते तो उसे उबालकर भरता बना लेते। कभी तीज त्योहार आता या बिरादरी में किसी के शादी विवाह होता तो एक आधी बच्चे के कपड़े बन जाते। दूसरे बच्चे के कपड़े भी इसी प्रकार बन पाते। बच्चों के कपड़े फटते तो माँ सिलकर पहनने लायक बना देती। जब तीज त्योहार आते तो उस परिवार के बच्चे मोहल्ले के बच्चों को फल पकवान खाते देखते और मन ही मन में अपनी इच्छा को मारते रहते। बच्चों की माँ की भी मजबूरी थी, इसलिए वह भी यह सब देखती रहती। फिर भी वह कोशिश करती थी कि कुछ ना कुछ लाकर अपने बच्चों को दे, ताकि बच्चों का मन बहल सके। मकर संक्रांति का दिन था। घर घर बच्चे रेवड़ियां, गजक और भुने हुए चने खाते नजर आ रहे थे। उस घर में माँ के पास पैसे नहीं थे जिससे वह अपने बच्चों को ये सब चीजें लाकर देती। जब बच्चे मांगते तो माँ कह देती कि अभी पैसे नहीं है, दो एक दिन में ला देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक बार घर वालों को मजदूरी के कई दिन के पैसे मिले तो अनाज आदि जरूरी चीजें आ गईं। एक भी पैसा नहीं बचा। बच्चों की माँ ने सोचा कि ना कभी पैसे बचा सकेंगे और ना बच्चों के लिए कोई चीज ही ला सकेंगे। ऐसा सोचते सोचते उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना बेजड़ जो चना से थोड़े चने निकाल लिए जाएं और भुनवा कर बच्चों को दे दें। जब चने निकाल लिए तो उन्हें भूनने की बात सामने आई। पहले उसने सोचा कि क्यों ना रोटियां बनाने के बाद चूल्हे की गर्म राख से भून लें। फिर सोचा कि यदि चने जल गए और काले हो गए तो बच्चे खाएंगे भी नहीं और नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए वह कटोरा भर चने लेकर भुनाने के लिए भाड़ पर जा पहुंची। वहीं भुनाने वालों की कतार लगी थी। कोई अनाज पोटली में लाया, कोई झोले में लाया था। उसके पास न कोई पोटली थी और न कोई झोला। वह थोड़े से चने धोती के कपड़े में बांधे हाथ में लिए थी। जब उसका नंबर आया तो भड़भूंजे ने उसकी ओर देखा और पूछा, तेरा अनाज कहाँ है? वह हाथ में लेकर गांठ खोलने लगी। मुट्ठी भर चने देखकर उसकी ओर देखने लगा। इतना अनाज तो जलकर कोयला हो जाएगा। उसने चनों को वापस करते हुए कहा, ले जा, इतना अनाज नहीं भूना जाता। वापस लेते हुए उसकी आंखों में आंसू छल छल आए। उसकी गीली आंखों को देखते हुए भड़भूंजे ने उसके हाथ से चने लेते हुए कहा, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। भड़भूंजे ने कपड़े के चनों को अपने कच्चे चनों में डाल दिया और बिक्री के लिए रखे भुने चनों में से एक मुट्ठा भरा और कपड़े में बांध कर देते हुए कहा, ले जा। अगली कहावत। गंगा जी की रेता, चंदन समान जान। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह विवाह, कथा आदि संस्कार संबंधी कार्य संपन्न कराता था। कभी कोई उसे मुंडन संस्कार के लिए ले जाता तो कोई कभी उसे घर के मुहूर्त के लिए ले जाता। उसकी पंडितियाई कम चलती थी, इसलिए उसके घर का गुजारा नहीं हो पा रहा था। वह गांव वालों को कथा आदि कराने के लिए लोगों को तैयार करता रहता था, ताकि उसकी भी कुछ आमदनी हो। उसे पता चलता कि किसी की लड़की की शादी पक्की हो गई है तो वह उससे जल्दी से जल्दी मिलता, ताकि दूसरा पंडित उस सगाई का काम ना ले ले। इसी प्रकार कोई लड़की की सगाई पक्की कर आता तो उससे भी जल्दी मिलकर विवाह का काम अपने हाथ में ले लेता। वह अपना उल्लू सीधा करने में माहिर था। एक दिन गांव के ठाकुर के पिता का देहांत हो गया। वैद्य संस्कार के बाद ठाकुर फूल सराने का मुहूर्त निकलवाने के लिए उस पंडित के पास गया। पंडित ने अच्छा मौका समझा। जब ठाकुर अपने पिता के फूल सराने चला तो पंडित ने कहा, आप तो परिवार की तरह हैं, यहाँ की पूजा तो कर ही रहा हूँ।
वहाँ पंडित ठीक नहीं मिलते हैं, लोगों को लूटते हैं, कुछ मंत्र नहीं जानते, यूं ही बकते रहते हैं। कहो तो मैं आपके साथ चलूं, वहाँ के संस्कार पूरे विधि विधान से करा दूंगा। ठाकुर बोला, यह तो अच्छी बात है, आप चलेंगे तो सब ठीक होगा। ठाकुर ने अपने पिता के फूल गंगा में सिराने के लिए पूरी तैयारी कर ली। ठाकुर ने पंडित को बुलाकर कहा, वहाँ जिस जिस चीज की जरूरत पड़े यहाँ से ही ले चलो। पंडित बोला, ठाकुर साहब आप चिंता ना करें, मैं अपने साथ सब सामग्री ले चलूंगा। पंडित छोटी सी पोटली बगल में दबाए ठाकुर के साथ चल दिए। रात भर यात्रा करने के बाद वे सुबह गंगा किनारे पहुंच गए। घाट पर एक जगह दोनों ने अपना अपना सामान रखकर स्नान किया। स्नान आदि करने के बाद ठाकुर ने अपने हाथ में अपने पिता के फूल लिए और पंडित ने एक छोटी टोकरी पोटली में से निकाली और ठाकुर के साथ गंगा में घुसे। पानी में कमर तक जाकर रुक गए। ठाकुर सीधे खड़े हो गए और पंडित ने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। तिलक लगाने का जब समय आया तो पंडित जी की टोकरी का सामान इधर से उधर करने लगे। जब पंडित को टोकरी में चीजें ऊपर नीचे करते हुए कुछ देर हो गई तो ठाकुर ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? पंडित ने कुछ नहीं कहा और एक डुबकी लगाई। पानी के नीचे से पंडित हाथ में रेता लेकर निकले। ठाकुर ने पूछा कि हाथ में क्या है? ठाकुर पूरा बोल भी ना पाए थे कि पंडित जी ने उसी रेता से ठाकुर के तिलक लगाते हुए कहा, गंगा जी की रेता चंदन समान जान। ठाकुर थोड़ा गुस्से में आ गए, लेकिन पंडित को जाहिर नहीं होने दिया। मन में सोचने लगे कि पंडित बहुत घटिया है, चंदन की डिबिया तक नहीं लाया और मुझसे कह रहा था कि मैंने सब देख लिया, सब सामान है। विचार टूटते ही तुरंत ठाकुर बोले, हो गया पूरा, चलें? पंडित जी बोले, ठाकुर जजमान दक्षिणा तो दे दो, तभी तो संस्कार पूरा होगा। ठाकुर को पंडित पर गुस्सा तो आ ही गया था, लेकिन कुछ बोला नहीं। ठाकुर ने अंटी में से दक्षिणा नहीं निकाली। ठाकुर ने एक डुबकी लगाई, बंद मुट्ठी लिए बाहर निकले। पंडित जी की हथेली पर अपनी मुट्ठी खोलते हुए बोले, गंगा जी की मेंढकी गैया समान जान। इतना कहकर मेंढकी पंडित के हाथ पर आ गई। पंडित ने तुरंत अपनी पकड़ ढीली की और मेंढकी पानी में कूद गई। पंडित ठाकुर के चेहरे की ओर देखते रहे। पंडित का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। अगली कहावत सुनिए साथियों। अंधा न्योते दो दो आए। एक कंजूस आदमी था। ईश्वर ने उसे खूब धन दिया था, लेकिन एक ढेला खर्च करने में भी वह सोचता था। जब वह कोई चीज खरीदता था तो 100 बार उसकी कीमत लगाता, कम से कम पैसा लगाता और फिर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता। लेकिन दुकानदार समझ लेता कि यह कंजूस आदमी है, अधिक पैसे नहीं देने वाला, तो कम से कम मुनाफा लेकर दुकानदार उसको सौदा दे देता। इस तरह वह कम से कम पैसों में वस्तु खरीदता और जब खुद किसी चीज को बेचता तो कई गुना कीमत बताता। कम करता तो धीरे धीरे कम करता, फिर भी इतने में बेचता कि वह बहुत अधिक लाभ में रहता। साथ में एक एहसान जाता था कि मैंने इतने पैसे कम कर दिए। इस प्रकार किसी को भी वह कम से कम देता और अधिक से अधिक लेता। घर में संस्कार, तीज त्योहार आदि में भी पंडितों को कम से कम दक्षिणा देता, कम से कम लोगों को खाना खिलाता। जब कोई उसकी दुकान पर संस्कार आदि के अवसर पर कोई सामान खरीदता तो अधिक से अधिक मुनाफा लेकर वस्तु बेचता। इस आदत से पूरा गांव ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी जानते थे। एक बार उसने अपने यहाँ अनुष्ठान किया। उसने गांव का ब्राह्मण ना बुलाकर पास के गांव का ब्राह्मण बुलाया। जब वह ब्राह्मण से बात कर रहा था तो वह तुरंत भाप गया कि यह आदमी बहुत कंजूस है। इसलिए उसने उसी तरह दक्षिणा तथा अन्य बातों के बारे में बात की। पंडित ने सोच लिया कि जितना यह कंजूस बनता है उतना अधिक खर्च करवाना है। पंडित ने उस व्यक्ति को बताया कि कम से कम 15 ब्राह्मणों को भोजन तो कराना ही पड़ेगा। कंजूस व्यक्ति ने कहा, उनकी कम से कम खुराक कितनी बैठेगी? ब्राह्मण ने बताया कि बस यूं ही मन के 8। कंजूस का माथा ठनका। मन के 8, इसका क्या मतलब हुआ? पंडित बोला,
आप भी बहुत भोले हैं जजमान, यानी एक मन आटा की रोटी को 8 लोग खाएंगे। इतना सुनते ही जजमान के माथे पर पसीना आ गया। वह बोला, पंडित जी, कम से कम खुराक वाले ब्राह्मण के बारे में बताओ। पंडित फिर बोला, भाई इतना नहीं तो 20 सेर के 8 रख लो। वह बोला कि इतना भी अधिक है। ब्राह्मण ने टटोलते हुए कहा, भाई 15 सेर के 8 रख लो। इस पर भी कंजूस व्यक्ति को बहुत अधिक लगा। अंत में पंडित ने कहा, तो एक तरीका है कि आप ब्राह्मणों को छोड़ो, एक पुण्य का काम बताते हैं। आप 10 अन्नों को भोजन करा दो, उनकी आत्मा आपको सबसे अधिक आशीर्वाद देगी। और आप जानते ही हैं कि अन्नों की खुराक साधारण आदमी के बराबर होती है। इस बात को उस व्यक्ति ने थोड़ा सोचा और राजी होते हुए बोला, यह तो ठीक है, लेकिन इतने अंडे मिलेंगे कहाँ? पंडित जी ने कहा, अन्नों की व्यवस्था मुझ पर छोड़ दो। कंजूस व्यक्ति पंडित जी की इस बात पर तैयार हो गया। अनुष्ठान में कई गांव के लोग आए। पंडित ने उन्हीं लोगों में अंधों को लाकर बैठा दिया। अनुष्ठान पूरा होने पर चरणामृत पंजरी बांटा गया। अधिकतर लोग प्रसाद लेकर चले गए। खास खास थोड़े लोग रह गए। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो पंडित जी से कहा कि अन्नों को भोजन के लिए बुला लो। जब उनको बुलाया तो 10 की जगह 20 लोग पहुंच गए। कंजूस व्यक्ति ने देखा कि ये तो 20 लोग हैं, उनमें अंधे केवल 10 ही हैं, लेकिन 10 अंधे नहीं हैं। जो अंधे नहीं थे वे देखने में लग रहे थे कि इनकी खुराक बहुत होगी। उसने पंडित से कहा कि बात 10 अंधों की हुई थी, ये तो 20 लोग हैं। इस पर पंडित जी हंसते हुए बोले, जजमान, ये अंधे अलग अलग गांव से आए हैं, ये देख सकते नहीं, इनको रास्ता मालूम नहीं तो यहाँ तक कैसे आते? इसलिए अंधों के साथ एक एक आदमी आया है। वहाँ घर, रिश्तेदार तथा आसपास गांव के खास खास लोग इकट्ठे थे। कुछ लोगों की इस बात पर हंसी निकल गई। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने कहा, अंधे न्योते दो दो आए।